हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग ऐसे प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। तो जो बच्चे भी अभी क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को स्किप ना करेंगे, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये सारे जो क्वेश्चन है ये सब चुने हुए क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अगर चेक करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप देख लें कि आपका कितना सही हो रहा है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने इसमें कितने सवाल का जवाब सही दिया है। तो आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। कि आज का पहला प्रश्न है हमारा, ब्यूटेन के कितने समवायी संभव हैं। ठीक है, ऑप्शन है 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है। ठीक है, ब्यूटेन के 2 समवायी संभव होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा आइसोब्यूटेन और दूसरा होता है नॉर्मल ब्यूटेन। तो समवायी क्या होते हैं? समवायी हम उसे कहते हैं जिसका जो अणुसूत्र होता है वो समान होता है, लेकिन उसकी बनावट जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है C4H10, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बस ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 कार्बन हो गया और सब में ये आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब में क्या जुड़ा हुआ है? आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ सब में हाइड्रोजन है। और एक आइसोब्यूटेन होता है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और यहाँ पे एक कार्बन रहेगा। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग आइसोब्यूटेन। बाकी सब जगह आपका हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो आप देख सकते हैं सबके आपके क्या है? 4 बॉन्ड है। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आइसोब्यूटेन। तो 2 समवायी उसके क्या होते हैं? संभव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीथेन के अणु का आकार होता है। तो मीथेन का अणु का आकार, तो मीथेन का क्या होता है फॉर्मूला? ठीक है, CH4। ठीक है, CH4 सभी को याद होगा, ये CH4 मीथेन। इसका जो आकार होता है वो समचतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? समचतुष्फलकीय। इसको याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या होता है कितना? 6 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है इसका? 6। ठीक है, अब परमाणु संख्या अगर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप यहां निकालना जानते ही होंगे। ठीक है, नीचे क्लास में अब आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 9th में। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, 2 और 4, ये कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6 है। तो प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या दोनों बराबर होता है ना। तो इसलिए जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? एकल बंधन होता है, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो संतृप्त कहेंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? एकल बंधन। यहां लिख देते हैं हम, एकल बंधन होता है, जिसमें एकल बंधन होता है उसको हम क्या कहते हैं? हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, और जिसमें डबल या ट्रिपल, ठीक है ना, डबल या ट्रिपल बंधन होता है, डबल या, ठीक है, वो ट्रिपल होता है, मतलब 3 बंधन हो। ठीक है ना, डबल हो या फिर क्या हो? 3 बंध हो, उसमें 3 बंधन हो। ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा असंतृप्त होता है। ये क्या होता है? असंतृप्त। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए एल्केन, एल्केन में क्या होता है? आपका होता है एकल बंधन होता है एल्केन में। ठीक है ना, और एल्कीन और एल्काइन इन दोनों में होता है, देखिए एल्कीन में होता है डबल और एल्काइन में होता है आपका ट्रिपल बंधन। ठीक है, तो ये दोनों हो गया आपका असंतृप्त, ये दोनों क्या हो गया आपका? असंतृप्त, और एल्केन हो गया संतृप्त। ठीक है, ये हो गया आपका संतृप्त।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एथिलीन का आईयूपीएसी नेम क्या, आईयूपीएसी नेम क्या होता है? तो एथिलीन का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो एथीन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो एक कमी थी, ठीक है, तो उसमें क्या था कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिला। बेचारे हाइड्रोजन को इधर ही डाल दिया गया, कहां पे? पहले वर्ग में ही डाल दिया गया, तो इसको उचित स्थान नहीं मिला। हाइड्रोजन के बाद क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही इसको डाल दिया गया। ठीक है, तो इसको उचित स्थान नहीं मिला, यही इसकी एक कमी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो अष्टक का नियम जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मेंडलीफ, ऑप्शन बी है न्यूलैंड्स, और ऑप्शन सी है लोथरमेयर, और ऑप्शन डी है डोबेराइनर। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, न्यूलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो सबसे अधिक जो क्षारीय होता है, ठीक है, वो वर्ग, देखिए वर्ग में क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे क्षारीयता गुण जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। उसके क्षारीयता का ऑक्साइड क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही होगा। ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड। और एल्युमिनियम ऑक्साइड तो ये कहां आपका होता है? ये आपका वर्ग 13 का होता है, ये आपका वर्ग 1 का है सोडियम, और एल्युमिनियम कहां पे है? आपका वर्ग 13 में है। कहां पे होता है? ये वर्ग 13 में होता है। बोरोन के नीचे होता है आपका एल्युमिनियम। ठीक है, जब आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देखिएगा, आवर्त सारणी देखिएगा, उसमें समझ में आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है। तो क्या है इसका घरेलू गैस एलपीजी? काफी आसान क्वेश्चन है, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, अगर इससे कुछ फायदा हुआ आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे इसी तरह के वीडियोस अपलोड करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके वीडियोस को अपलोड करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।